मैं तर्क और विज्ञान के अलावा बात ही नहीं करता, मेरा उद्देश्य नहीं है। जहां तर्क नहीं हो, विज्ञान नहीं हो, मैं बात नहीं करता। वो कुछ बताते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बोलते हैं ऐसे, वो ऐसे बोलते हैं, वो क्या है वो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, अरे पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार, भाई तू उछाल ले, हम पे ना हुआ सुराग, तू करके दिखा दे। अरे जो जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं, जो संभव ही नहीं है, तो तू मुझे क्यों बहका रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, तू कर ले वो सुराग, हम पे तो नहीं हुआ। अब हमें हवा भर जाती है, आओ साहब क्या मोटिवेशन है, 3 दिन में पंचर हो जाता है हवा का, 4थे दिन हम जमीन पे आ जाते हैं। हम तो मानव सीधे साधे, हमें वो बताओ जो संभव है। और जवान बच्चों, आप मार दो, जमीन से पानी निकाल दो, जमीन से पानी निकलेगा, एड़ी ठुक जाएगी भाई साहब, और 3-4 दिन लगड़ा चलोगे गर्म पानी से सेक करनी पड़ेगी, बेवकूफ मत बनाओ। दैट नॉट मेक मोटिवेशन। मोटिवेशन तर्कयुक्त होना चाहिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं अपने युवाओं में खुद की समझ उपयोग करने की क्षमता पैदा कर सकूं। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। तो मैं जहां से शुरू करूंगा वो ये बात है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है, बल्कि इस नई जनरेशन को जिसके कंधे पर हिंदुस्तान आने वाला है कुछ दिन बाद, क्योंकि हम तो 20-25 साल में सटक लेंगे इस दुनिया से, तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि हमारी औकात क्या है, हम हैं कितने, हम इस नेचर के सामने हैं क्या। तो प्यारे बच्चों, इस सृष्टि में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। जितना वैज्ञानिक अभी देख पाया, जितना वैज्ञानिक अभी समझ पाया, जितनी दूरबीन अभी जा पाई है, उसकी कैलकुलेशन से इस सृष्टि में 100 बिलियन, नॉट मिलियन, मिलियन 10 लाख को कहते हैं, बिलियन 100 करोड़ को, 100 बिलियन क्या है, गैलेक्सीज है। गैलेक्सी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का पुंज गैलेक्सी कहलाता है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, अब जरा अंदाज लगाना अपना, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। उनमें से एक गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। अंग्रेजी में इसका नाम है मिल्की वे, हिंदी में उसको बोलते हैं आकाश गंगा, मंदाकिनी भी बोलते हैं। उस आकाश गंगा में, इस मिल्की वे में 100 बिलियन तारे हैं, तारे, स्टार्स, और उनमें से एक तारा है सूरज। 100 बिलियन तारों में एक तारा है सूरज, और सूरज के हैं 9 ग्रह। हमारी मैथोलॉजी में 9 मानते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं 8 है, प्लूटो को नहीं मानते। लेकिन उन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, अंग्रेजी में उसको कहते हैं जुपिटर। उस जुपिटर से 1300 गुना छोटी है पृथ्वी, 1300 गुना छोटी। और उस पृथ्वी पर 4 से 6 फुट के हैं हम। ये वजूद है इस सृष्टि में हमारा। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो हमारी औकात क्या है इस नेचर के सामने है? और हम ऐसे फलाने सिंह राठौड़, ढिकाने सिंह मिश्र, फलाने सिंह गुप्ता, ये सब अकड़ पकड़ गए ना। यदि आदमी विजुअलाइज करके नेचर के सामने हम है क्या और है क्यों और है कितने से, तो
ये कम से कम घमंड तो नहीं रहेगा इंसान के अंदर। तो ये तो है हमारा वजूद। और ये जो ये मैं बात कर रहा हूं ये साइंस बेस्ड है, ये दर्शन नहीं, ये साइंस है जो मैंने आपको अभी तक बताया। अब हम डीएनए की उम्र है 100 साल ज्यादा से ज्यादा। कोई बिरला जीता होगा, कोई भाग्यशाली होगा, कोई बुढ़ा बुढ़िया बच जाए तो 100 साल तक जीवे। 60-70 साल में हम निपट लेते हैं। ये इतने दिन हमें इस पृथ्वी पर नेचर ने रहने के लिए बनाया है। साइंस क्या कहती है भाई? आपका अध्यात्म तो कहता था हम रूह है, आत्मा है ना? पता नहीं, ये समझो, थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करो, किसी गैलेक्सी में हम 2-4 दोस्त थे, घूम रहे थे और हमने कहा यार चलो पृथ्वी पे चलते हैं थोड़े दिन 60-70 साल पृथ्वी पे रह के आएंगे और तू यहाँ जन्म ले, मैं यहाँ जन्म लूं। ऐसा तो नहीं हुआ ना? है? काश ऐसा होता तो मैं तो अमेरिका में जन्मता है ना, किसी राजा के लिए जाके जन्मता। ये हमारी मर्जी से है नहीं। बेचारे अकरम के यहाँ पैदा हुआ वो जावेद हो गया है, वो इन माली साहब के पैदा हुआ वो हरिराम हो गया। हमारी 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 मर्जी से तो हम ये धर्मों में भी नहीं बैठे हैं। आंख खोली तो पता लगा ये मुसलमान है, आंख खोली तो पता लगा हम हिंदू हैं, आंख खोली तो पता लगा हम राजपूत ही हैं। वो तो जो हम इस सृष्टि में आए हैं, विज्ञान ये कहता है कि ये एक बायोलॉजिकल मशीन है। बॉडी इज ए बायोलॉजिकल मशीन जिसमें पुर्जे लगे, आंखों का पुर्जा, हाथ का पुर्जा, नाक का पुर्जा, लिवर, किडनी सब। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होते हैं हम, और अपनी मर्जी से नहीं। नेचर ने हमें बना दिया, यहां डाल दिया, 60-70 साल हमें जीना है। अब जीवन का उद्देश्य क्या है? लाइफ का मोटो क्या है भाई? उससे पहले भी कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं है। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? अरे जोर से बोलो यार जवान बच्चों। जितेंद्र सिंह। दादाजी का नाम क्या है? रॉयल सिंह। दादाजी के पिताजी का याद नहीं है। 3 जनरेशन में हमारे खुद के बच्चे हमें भूल जाएंगे। हमारे खुद के बच्चे 3 जनरेशन, दादा तो याद रहते, दादा पालते, खिलाते पिलाते, दादा तक याद रहते। एक मेरे को जैन भाई साहब थे, बड़े पैसे वाले मेरे दोस्त थे, बोले साहब हमारा तो वट वृक्ष है, 500 आदमी जनरेशन के हमें पता है वो लगा रखा हमारे घर में। भाई उस वट वृक्ष को लड़का आपका बच्चा क्यों याद करेगा? इतनी देर में मैथमेटिक्स याद करेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, या वो याद करेगा? कुछ लोग जाने जाते हैं जो आपके बच्चे नहीं जानते। कबीर को हम कबीर को जानते हैं, हम एडिसन को जानते हैं, हम वैज्ञानिकों को जानते हैं, हम संतों को जानते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। अपने बच्चे नहीं जानते। कबीर के बेटा कौन था, कबीर के बेटे का बेटा कौन था, कबीर के बेटे के बेटे कौन है, आप ये नहीं पता किसी को। कि जो हमारा वजूद है 60, 70, 80 साल इस दुनिया में, उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो है, वो है खुशी से जीना, शानदार जीना। यही है बस। 2 तरह से आदमी जी सकता है। एक मरू मरू मेरे बस की कुछ नहीं था, मैं ऐसा करी, और एक है शानदार तरीके से जीना, आनंद से जीना, मजे से जीना। इसके आगे ना इसके पीछे कोई रूह, कोई आत्मा नहीं है। विज्ञान कहता है कि ये बायोलॉजिकल मशीन का पुर्जे जब बंद हो जाएंगे, ये हार्ट बीट करना बंद हो जाता तो हार्ट अटैक। अरे यार कहां से रूह होगी? 1 सेकंड में 1 लाख बैक्टीरिया जब लेता है एक जगह पर, अरबों बैक्टीरिया, कितनी रूह होंगी? मेरा आपका सोचना यह है कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, आनंद। और आनंद पैदा किया जा सकता है। वंडरफुल। आनंद पैदा किया जा सकता है। आनंद पैदा किया जा सकता है। आनंद अपने हाथ में है।
मेहनत आनंद पैदा करता है, अपने सफलताएं आनंद पैदा करती है, रसगुल्ले आनंद पैदा करते हैं, खाना आनंद पैदा करता है, दोस्ती आनंद पैदा करती है। अब बैक चले जाओ थोड़ी सी बात को समझने के लिए। ये सृष्टि ऑटोमाइज्ड है, सब कुछ अपने आप करती है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। यार सूरज देवता रोज सुबह आकर के सलाम बांटता है हमें मॉर्निंग में, सालों हो गए हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं ड्यूटी पे। ये सृष्टि ऑटोमाइज्ड है, इस पूरी सृष्टि के अंदर सब कुछ व्यवस्थित पूरी तरह से चलता है, लेकिन जीव बनाया इस सृष्टि ने, जीव, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 99.9999999% नेचर ही करती है जो कुछ करते हैं। आपका अच्छा इसमें कुछ हाथ है कि बादल बना, यहाँ आया, बरसा, आप कुछ करते हो उसमें? है ये दिल आपका धड़क रहा है, दिक 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 दिक, कुछ कर रहे हो उसका? ये पाचन हो रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में उसने 3 चीजें छोड़ी हैं। जो जीवधारी, जितने भी जीवधारी बनाए, उसने जितने भी गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते, आदमी, सब, उसने 3 काम नेचर ने हमें करने के लिए छोड़े हैं। 3 काम, बाकी सब कुछ नेचर अपने आप करती। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब है, पानी वानी सब हमने नहीं बनाया, सब है हमारे पास। 3 काम ऐसे हैं जो नेचर ने कहा मैं तेरे लिए नहीं करूंगी, तुझे अपने आप ही करने पड़ेंगे। पहला काम है भोजन एक्वायर करना, भोजन प्राप्त करना। ये जब आप जंगल में थे 3 लाख साल पहले, मैं सुबह तब सोचो सबसे बड़ा काम यही था, सुबह सुबह उठ के था शाम तक खाना कहां मिलेगा। जंगल में पशु क्या करता है, शेर क्या करता है, सुबह उठ के यही सोचता है कि आप भोजन कहीं मिल जाए। तो भोजन नेचर आपके मुंह में डाल नहीं देती, नेचर इस भोजन को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। दूसरी चीज स्पेस, स्पेस। शेर का स्पेस तो समझते हो, जंगल का राजा चक्कर लगाता, कोई और आ गया तो आप बाहर, वरना आर पार की लड़ाई। हमारे लिए स्पेस का मतलब थोड़ा बदल गया, हम लोग अब संयम ढंग से रहने लगे। हमारे लिए स्पेस का मतलब है हमारी हैसियत, हमारा पैसा, हमारा पोस्ट, हमारी काबिल। जैसे मैं आपके टीचर हैं कहाँ? सुरई में। आप हमारे गुरु हैं सुरई के अंदर। जब ये पैदा हुई थी छोटी सी बच्ची, इनके माथे पर थोड़ी लिखा था फलाना स्कूल में ये अपॉइंटमेंट, ऐसे थोड़ी था। इन्होंने इसे एक्वायर किया। लाखों और लोग इस पद के लिए कंपटीशन दे रहे थे, लेकिन इन्होंने उसे फाइट किया। ये जो इन्होंने प्राप्त किया है, ये नेचर करके नहीं देती। आपको अपनी हैसियत, अपनी स्पेस खुद से क्रिएट करनी होगी। तीसरी रिलेशन, इस पर बहुत कम ध्यान है आदमी का। रिलेशन नेचर आपको एक्वायर करके नहीं देती है। कभी कभी इस पर तर्क हो सकता है साहब माँ तो नेचर ही दे देती है। नहीं मेरे भाई, बहुत सारे कीचड़ ऐसे हैं जैसे सांप। सांप की मादा जब अंडे देती है ना ऐसे गोल, तो भूखी होती है, जितना पेट भरता है उतने अंडे अपने खा जाती है, और जो बच्चे भी खा जाती है 2-4 दिन वहां होती है तो, और फिर निकल जाती है अपने बच्चों को छोड़ के। माँ का रिलेशन भी एक्वायर करना पड़ता है, मगर दिक्कत क्या है, वो रिलेशन आप नहीं एक्वायर करते, माँ एक्वायर करती है। अपने बच्चे को सीने से लगाती, तो माँ एक्वायर करती है उस रिलेशन को। कई बार आप देखते होंगे अखबार में आते हैं माँ फेंक के आ गई बच्चे को, ऐसा भी है। लेकिन ये रिलेशन, 3 चीजें आपको खुद एक्वायर करनी होती है इस नेचर में, फूड, स्पेस एंड रिलेशन। चौथी कोई चीज आपके लिए है ही बात, आपको जीवन में इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। अपना फूड, अपना स्पेस और अपना रिलेशन, 3 ही चीज आपको एक्वायर करने के लिए है। और आपके पास एक हथियार है एक्वायर करने का, सिर्फ एक, दूसरा कोई हथियार ही नहीं है।
जिससे आप, कोई साधन ही नहीं है जिससे आप ये तीनों चीजें प्राप्त कर सके, और वो साधन का नाम है कोशिश। कोशिश, एफर्ट। आप दुनिया का कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोशिश ना हो। और कोशिश भाई साहब, कोशिश, हाँ समझ में आ गया, हमें तो पहले से ही पता था जी कोशिश। हाँ, कोशिश के बारे में जानते थे हम भाई साहब। कोशिश एक स्ट्रेटेजिक मूव है, कोशिश एक इंटेलिजेंट मूव है। ऐसे नहीं है, एक भाई साहब को मन हुआ कि शहद खाऊंगा, गया वो जंगल में, शहद का चिट्टा देखा, मुंह दे मारा, पूरी मधुमक्खी ने सुझा दिया, बेटा भैया भाई क्या कर रहे थे, सब शहद खाने की कोशिश कर रहे थे। शहद खाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मूर्खता कर रहे थे। उस कोशिश के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उस कोशिश के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस कोशिश ऐसी नहीं होती कि गए और कुछ भी कर दिया, वो कोशिश है। कोशिश बहुत इंटेलिजेंट मूव है। कोशिश के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज को डेवलप करना जरूरी है, और हर कोशिश को करने के लिए जो क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए, उन क्वालिटीज को 128 मन को मैं पिरोया है। 2 मन के आपको यहां सुनाऊंगा, सिर्फ 2, इससे ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। सुनाना 10 चाहता था, 2 सुनाऊंगा। अरे ऐसे कैसे सुना सकते हैं यार, ऐसे सुनिए। कोशिश के लिए अपने अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके 2 मन के आपको सुना रहा हूं। आप में से कोई धावक है, दौड़ा है कभी रेस? कितने मीटर दौड़े हो? 5000। लंबा दौड़ दो। छोटी दौड़ कभी दौड़ी है आपने? कितने? 100 मीटर 200 मीटर। यस सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पर आदमी कैसे होता है आप बता सकते हैं? हाँ, इसका स्टार्टर होता है लास्ट वाला। यस, ये स्टार्टर होता है। यस 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 यस, थैंक यू सर, थैंक यू। इसको कहते हैं झुकना, इसको कहते हैं नबना, इसको कहते हैं विनम्र होना। दुनिया की कोई स्पीड बिना झुके प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने क्या दिमाग में लगाया ओलंपिक, एशियन और सर ये सब स्कूल्स कराते हैं? लाइन में खड़े जाओ भाई, सीधे सेट, गेट सेट, गुड, भाग लो। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे भी तो हो सकता है, सीधे खड़े हो, भागो। क्योंकि रेस लेने के लिए झुकना जरूरी है। You cannot take speed। और एक चीज और आपको ध्यान में नहीं है, जब अंत होता है ना रेस का, अब तो लेजर लगाते हैं, सर वगैरह एक धागा लगाते हैं, तो जब रेसर एंड में आता है ना, तो उसे हमारे कोच सिखाते हैं क्या? चेस्ट आगे आना चाहिए, चेस्ट आगे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? झुकना चाहिए, वरना माइनस सेकेंड से पीछे रह जाओगे। मन का सुनिए, यदि आप तक पहुंच सके। धावकों के बीच चल, देख कोई दौड़ तू। धावकों के बीच चल, देख कोई दौड़ तू। ये झुक के होती है खत्म, ये झुक के होती है शुरू। झुकने में कमाल है, झुकना बेमिसाल है। इश्क हो या बंदगी, झुक के होते हैं सभी। बंदगी समझते हो? अरदास, भगवान की पूजा, नमाज, व्हाटएवर, किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, झुके बिना बंदगी नहीं होती। और नए बच्चों, कमी हो यहाँ पे, सुन लो, अकड़ के प्यार भी नहीं होता। बहुत सक्रिय हैं दिलों तक जाने के रास्ते जानम, यूं चौड़ कर चलने की तू कोशिश ना कर। वही लोग दिलों तक जा पाते हैं जो विनम्र हैं, है ना? धावकों के बीच चल, देख कोई दौड़ तू। ये झुक के होती है खत्म, ये झुक के होती है शुरू। झुकने में कमाल है, झुकना बेमिसाल है। इश्क हो या बंदगी, झुक के होते हैं सभी। आदतों में ढाल ले,
तो झुकने का हुनर, सफल हो ना हो कोशिश तो कर, एटलीस्ट ट्राई, झुकने की ट्राई तो कर, कोशिश तो कर। ये एक मन का है जो आप तक पहुंचाया। एक और पहुंचाता हूं, यदि आपको हाँ, अब तो आंखें मेरी तरफ है सबकी। I want a small audience is sufficient to speak, and a small audience is sufficient to disturb. ये मैंने देखा जब मैं बोलता हूं। मानव पृथ्वी पर आया आज से 3 लाख साल पहले अफ्रीका में। ऐसा हमें इसलिए पता लगता है कि हमारे फॉसिल जो सबसे पुराने हैं होमो सेपियंस के, वो अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये स्पीसीज है होमो सेपियंस, ये अफ्रीका में आई, वहां से ये दुनिया में गई। कितने लाख साल पहले आई? 3 लाख साल पहले आई। गौर करना, पूरा पाषाण काल था। फिर पाषाण काल क्या था? भाटे का काल। भाटे से हमने काम शुरू किया। भाटा ही मारते थे, जब बचने के लिए भाटा ही मारते थे, मारने के। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जब अब हमारे न्यूलिथिक एज जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ 30,000 साल पुरानी है। कितनी? जो आप पूछते हो ना, यायावर शिकारी स्थानापन्न किसान बन गया। सतीश चंद्र का है ये। कितना बेहतरीन सेंटेंस है। पूरी नवपाषाण युग को एक सेंटेंस में नाप दिया। यायावर कहते हैं भटकता हुआ शिकारी स्थानापन्न किसान बन गया, एक जगह रहने लगा। भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई। भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था ने मानव को अन्य कार्य करने का समय दिया। तो कितने साल पहले? 30,000 साल पहले। केवल आइसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की, सिंधु की घाटी की, ये सब आप पढ़ाते हो ना, ये सब 30,000 35,000 साल पुरानी है। और धर्म, रिलीजन, सबसे पुराना धर्म सिर्फ 5,000 साल पुराना है। कहते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोगों को सुनते ना, 5,000 साल पुरानी संस्कृति। आदमी 3 लाख साल पहले था। उसके बाद आया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बाद आया क्रिश्चियनिटी, इसके बाद आया इस्लाम, इसके बाद आया ये सिखिज्म, है ना। तो यानी 5,000 साल से हमारे पास कोई धर्म है। 5,000 साल से 3 लाख साल तक हमारे पास कोई धर्म ही नहीं थे। और चाइना में तो आज भी नहीं है। नो रिलीजन इन चाइना। तो ये जो लड़म झगड़ा मचा रखा ना, तो आप लोगों ने, हम लोगों ने, है ना, धर्म जाति का, बहुत जबरदस्त। सुनिए, इस पर एक मन का फ्रेम किया मैंने। ये आपकी समझ को, आपकी विजडम को परिष्कृत करेगा, आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। 3 लाख साल से पृथ्वी पर बना हुआ मानवादि काल से, 3 लाख साल से पृथ्वी पर बना हुआ मानवादि काल से, इन धर्मों का वजूद तो कुछ 1000 साल से। कौन से तब धर्म थे? कहां देवस्थान थे? पूर्वज मेरे सभी इंसान बस इंसान थे। सब धर्मों को मान दे, सबको तू सम्मान दे। मिटा मूल से घृणा द्वेष को, प्रेम हृदय में भर। सफल हो न हो कोशिश तो कर, एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, मैं नहीं सुनाऊंगा तीसरा। तब सुनाऊंगा जब आप लोग वापस मेरे यहाँ किसी उस कार्यक्रम में आएंगे। मैं आपको एक कार्यक्रम बताता हूँ जिसका नाम है ह्यूमन डिविनिटी मिशन। मैंने ये शुरू किया है। मैं चाहता हूँ देश के 19,000 कॉलेजों को इससे जोड़ूं, आप जैसे यूथ तक पहुंचूं, आपकी विजडम में, आपकी समझ में वो शक्ति डालूं जिससे आप खुद समझ सकें। मैंने रोपित कर दिया वो नहीं, जो आपने समझा वो हमने अपनी समझ को उठा के धर दिया है तिखाल में, और हम वो समझ रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए चैनल है HDM डॉक्टर प्रकाश कुमार, सर्च करेंगे YouTube पे
तो ये चैनल मिलेगा, आप मेहरबानी करके सुने, समझे, जाने। मानव ने दिव्यताएं क्रिएट की हैं अपनी मेहनत से और नेक्स्ट जनरेशन को दे गया है। एक छोटा सा बच्चा आप ही पैदा हुआ है, आधा घंटे पहले पैदा हुआ है एक छोटा सा बच्चा। भाई साहब एसी वेसी चल रहा है, जॉनसन बेबी पाउडर लगाया जा रहा, खुशबू ले रहा, मजा आनंद कर रहा। ये उसने नहीं क्रिएट किया, ये उसके माँ बाप ने उसको दिया। हमारी जनरेशन से ये भाषाएं, ये जनरेशन से ये दर्शन, जनरेशन से ये विज्ञान, जनरेशन से ये सारी सुविधाएं, ये हमें किसी दिव्य पुरुष ने बना के दी थी और ये दिव्यताएं आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यही ताकत आपके अंदर लाने का उद्देश्य है ह्यूमन डिविनिटी मिशन। मानव में जो दिव्यताएं हैं वो नहीं जो नेचर ने दी हैं, वो जो हमने अपनी ताकत से क्रिएट की हैं, उन्हें हम और आगे अपनी नई जनरेशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। यही मिशन है ह्यूमन डिविनिटी मिशन। और सुनिए, कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है। मैं तर्क और विज्ञान के अलावा बात ही नहीं करता, मेरा उद्देश्य नहीं है। जहां तर्क नहीं हो, विज्ञान नहीं हो, मैं बात नहीं करता। वो कुछ बताते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बोलते हैं ऐसे बोलते हैं वो क्या है वो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, अरे पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। भाई तू उछाल ले, हम पे ना हुआ सुराग, तू करके दिखा दे। अरे जो जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं, जो संभव ही नहीं है, तो तू मुझे क्यों बहका रहा है, बेवकूफ समझ रहा है। तू कर ले, वो सुराग हम पे तो नहीं हुआ। अब हमें हवा भर जाती है, ओ साहब क्या मोटिवेशन है। 3 दिन में पंचर हो जाता हवा का, 4थे दिन हम जमीन पे आ जाते हैं। हम तो मानव सीधे साधे, हमें वो बताओ जो संभव है। और जवान बच्चों, आप मार दो, जमीन से पानी निकाल दो, जमीन से पानी निकलेगा, एड़ी ठुक जाएगी भाई साहब। और 3-4 दिन लगड़ा चलोगे तो गर्म पानी से सेक करनी पड़ेगी। बेवकूफ मत बनाओ। दैट नॉट मेक मोटिवेशन। मोटिवेशन तर्कयुक्त होना चाहिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं अपने युवाओं में खुद की समझ उपयोग करने की क्षमता पैदा कर सकूं। खुद की समझ, रोपित की हुई नहीं। रोपित की हुई समझ आपके जीवन के एक्ट्स को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। ये सब नीम के पेड़ में भूत है, ये बता के चला गया कोई आदमी। अब रात को आप यहाँ से निकले, है ना, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, अरे भाई उसने डिस्टर्ब कर दिया, भूत है, उसने आपके दिमाग में रोपित कर दिया। ये रोपण जो हो रहा है ना हमारे दिमागों के अंदर, इसमें हम अपनी समझ का उपयोग नहीं कर रहे, इस कारण हो रहा है। और ये ह्यूमन डिविनिटी मिशन का मकसद है। आप लोगों की सबकी ताकत चाहिए मुझे। अपनी अपनी गांठता दादागिरी छांटता, अपनी अपनी गांठता दादागिरी छांटता। दुनिया तुझ में क्यों ढले, तेरी मर्जी क्यों चले, दुनिया तुझ में क्यों ढले, तेरी मर्जी क्यों चले। बनना है तो नीर बन, सब में घोर आगे छन। बनना है तो नीर बन, सब में घोर आगे छन। फकीर तन फकीर मन, प्रेम भरे दो नयन। फकीर तन फकीर मन, प्रेम भरे दो नयन। द्वारे द्वारे बांटता, द्वारे द्वारे